बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियो आप लोगों को बताए हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। उसकी एक्सरसाइज 9A 9B भी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9C। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 9C में पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था एनवा पद अगर किसी श्रेणी का निकालना हो तो क्या होता है Tn इक्वल टू n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हमें अंतिम पद पता होता था तो आपको बताया गया था कि L इक्वल टू क्या होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर योगफल के लिए फार्मूला जानेंगे कि समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी के योगफल के लिए फार्मूला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जहां n क्या है पदों की संख्या है, a क्या है प्रथम पद है, n क्या है फिर से पदों की संख्या हो गई, d क्या है आपका सार्वधातुक है। क्लियर। अगर कहीं पे हमें अंतिम पद पता हो तो Sn इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं a प्लस l। दो फार्मूले हैं Sn निकालने के, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, तो इन फार्मूलों का हम लोग यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। मिटा दें फार्मूले, चलिए मिटा देते हैं इनको। ठीक है, अब देखते हैं कह रहा है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट 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 22 पदों तक। तो यहाँ देखिए 5 क्या है हमारा प्रथम पद है, यानी a इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है इनका सार्वधातुक मतलब d निकालना है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो 8 से 5 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 3। देखिए सब जगह सार्वधातुक बराबर है, 11 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 14 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि सब जगह सार्वधातुक क्या है बराबर आता है। ये कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो a इक्वल टू 5 हो गया, d इक्वल टू 3 हो गया और n इक्वल टू बच्चों आपको कितना दिया 22। तो कौन सा फार्मूला लगाना है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। तो Sn इक्वल टू n कितना है बच्चों 22 है अपान 2 है, 2 इंटू a कितना है बच्चों 5 है प्लस n फिर से कितना है 22 है माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, अब 2 से अगर हम 22 को कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा बच्चों 11। नाउ Sn इक्वल टू, अच्छा n चूंकि अब हम लोग 22 रख सकते हैं तो यहाँ भी S22 कर लेते हैं, इसको कोई समस्या S22। ठीक है, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 5 2 जा 10 प्लस 22 से 1 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 21, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो S22 इक्वल टू 11 और 10 प्लस 63 कितना हो जाएगा 10 प्लस 63 हो जाएगा 73। बात समझ में आई। ठीक है, तो 11 इंटू 73 कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। 11 3 जा 33, कैरी आया 3, 11 7 जा 77 और 3 कितना 80। तो S22 मतलब 22 पदों का इस श्रेणी के योग कितना हो गया 803। क्लियर, आगे देखते हैं। तो अगर हम बी क्वेश्चन देखें तो देखिए 3 दिया है, 9 बाई 2 दिया है, 6 दिया है, 15 अपान 2 दिया, डॉट डॉट 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना। सेम ऐसे ही आप निकालेंगे। फिर माइनस का 8 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 2
13 पदों तक, इसको भी आप वैसे ही लगाएंगे। ये देखिए मैं डी, ई और एफ में से 2 आपको बता दे रहा हूँ, एक इसमें भी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले डी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, डी कह रहा है क्या है दिया, √2। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, ए ही लिखना है। ए इक्वल टू कितना हो गया, √2 हो गया। डी इक्वल टू अब हमें निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी √2 1 माइनस √2 1 माइनस √2 और माइनस क्या करेंगे हम, √2 कर देंगे। तो देखिए √2 से और 1 की मल्टीप्लाई √2 हो गया, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो गई, माइनस √2 है तो माइनस √2 कर दिया हमने, कोई समस्या। अब देखिए √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा माइनस का 2। मुझे लग रहा है सार्वधानिक निकालने में ही समस्या आती है आपको, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। डी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, कहाँ तक निकालना है, 21। तो यस 21 इक्वल टू 21/2 2 इंटू ए का मान कितना, √2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। 2 इंटू कितना हो गया, √2 प्लस n-1 यानी 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21/2 2√2 प्लस 21 से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 21 से 1 जाएगा, कितना बचे 20, 22 जा कितना, माइनस का 40, कितना, माइनस का 40। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल सकता है, 21 यहाँ इन दोनों में देखिए 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √2 माइनस कितना 20, √2 माइनस कितना 20, √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 21 और √2 माइनस 20, ये इसका हो गया आंसर, इसका योगफल हो गया। क्लियर, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए ई और एफ, तो ई में आपके लिए फिर छोड़ रहा हूँ, एफ बताए दे रहा हूँ। यहाँ भी n पदों तक योगफल ज्ञात करना था, यहाँ भी n पदों तक योगफल ज्ञात करना, कुछ खास नहीं है इसमें। ए आपका a प्लस बी हो जाएगा, डी आप निकाल लेंगे, जो आएगा a और d पता चल जाएगा, n का मान तो n है ही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं f में कह रहा है n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n प्लस डॉट डॉट n पदों तक आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना, a हमें पता है, a कितना है, n-1/n। फिर हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, d। अब d कैसे, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, यानी n-2/n-1/n। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम बच्चों क्या है, n है। ठीक, अब n-2 तो रहेगा ही, इस माइनस से इस n को ओपन करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए n और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -2 + 1 यानी माइनस का 1/n, यानी आपका जो d आ गया वो क्या आ गया बच्चों, माइनस का 1/n आ गया। अब हमें क्या करना, वही फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 × d। चलिए लिख ले रहे हैं इस बार। ठीक है, तो वही काम करना, Sn = n/2 2a, a के स्थान पे n-1/n प्लस n-1 × d, कितना, माइनस का 1/n। ठीक है, अच्छा Sn = n/2, देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, दोनों का एलसीएम हम क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। इस 2 से ओपन कर देते हैं, 2n हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2, इस -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देन ये आपका आ गया n/2। अब 2n से n जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, n, 2n से n जाएगा n, और माइनस का 2 और प्लस का 1 है, तो यानी आपका क्या बच जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, क्या बचेगा, माइनस का 1। अच्छा, अपान में n, अब देखिए n मल्टीप्लाई में और n डिवाइड में था, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या बचा, n-1/2, ये हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कह रहा श्रेणी 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 ...
20 पदों तक योगफल आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 13। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कोई श्रेणी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 श्रेणियों में तोड़ लेंगे। कितनी श्रेणियों में तोड़ लेंगे? 2 श्रेणियों में। देखिए एक में हम लोग ले लेंगे क्या, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे 3 + 8 + 13 + 18 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक? 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। प्लस इसी में हम यहाँ पर 10 पदों तक है, 10 पदों तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 पद हैं। अब बीच बीच में जब हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात आधे ही पद तो होंगे, तो 10 पदों तक। फिर अगली जो हम श्रेणी चुनेंगे यहाँ प्लस कर लेंगे, 4 + 9 + 14 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना कुछ खास नहीं है, मैं अब बताया दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा भाई। 3 8 13 18 10 पदों तक। तो यहाँ ए आपका कितना हो गया? 3 हो गया। बी कितना हो जाएगा? 8 से 3 जाएगा 5, 13 से 8 जाएगा देखिए 5, यानी डी आपका कितना हो गया? 5। तो 10 पदों तक इसका योगफल निकालिएगा, इसी तरीके से 10 पदों तक इसका योगफल निकालिएगा, और दोनों को क्या कर देना? आपको जोड़ देना है। बात समझ में आई? 10 पदों तक इसका योगफल निकालेंगे, 10 पदों तक इसका योगफल निकालेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर? लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो बताते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा अंतिम पद l है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पद a बराबर a दिया है, l बराबर l दिया है। ठीक, सभी पदों का योग s बराबर s दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि सार्वंतर, यहाँ पर आपको d कह रहा है, सिद्ध करना है कि सार्वंतर जो होगा वो l² - a² 2s - l + a होगा। तो देखिए भाई, आपको मैंने बताया है s = क्या होता है? s = जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, मैंने 2 फार्मूले अभी बताए थे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, और जहां पर अंतिम पद पता होता है वहां पर मैंने बताया था Sn = n/2 a + l। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला यूज करेंगे, S = n/2 a + l। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया L = क्या होता है फार्मूला? a + n - 1 × d। क्या होता है? L = a + n - 1 × d। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। करना क्या है बच्चों? हमें d का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से d का मान हमें पता हो जाएगा। यहाँ से इस कंडीशन को सॉल्व करें, इस कंडीशन को सॉल्व करें, और इसके रूप में इसको हम क्या कर लें? हल कर लें। तो आइए देखते हैं। यहाँ से अगर सेकंड इक्वेशन से हम देखें तो d = क्या हो जाएगा बच्चों? l - a, इधर आ जाएगा l - a, ये इसके मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। कोई समस्या? l - a/n - 1। यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से हम n का मान निकालते हैं। n = ये बटे में था, इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 2s/ कितना हो जाएगा? a + l। n = कितना हो गया? 2s/a + l। कोई समस्या? अब ये n का मान यहाँ रख देना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ कोई n तो नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा? l आ रहा, a आ रहा, s आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर n का मान ये रख देंगे। तो आइए देखते हैं। अब जब हम ये मान इसमें रख देंगे, कहाँ से कहाँ रखना? इसमें रखना है। तो देखिए l - a/ s, n के स्थान पे 2s/l + a भी लिख सकते हैं, a + l को, कोई समस्या तो है नहीं, -1। तो देखिए l - a/2s - l + a, एलसीएम दोनों का ले लेते हैं, l + a। कोई दिक्कत? अब ये l + a कहाँ आ जाएगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा। l - a × l + a/2s - l + a। अब देखिए a - b, a + b क्या हो जाता है बच्चों? a² - b², यानी l² - a² 2s -
L प्लस ए, ये किसका मान हो गया, D का मान हो गया। और यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, बात समझ गए, कोई समस्या, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। तो लगा सकते हैं आप, हालांकि चलिए बता दे रहे हैं। A इक्वल टू हमारे पास बच्चों कितना है 17 हो गया। D इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 15 माइनस 17, यानी कितना आएगा 2 आएगा। कैसा, माइनस का, तो हमें D कितना मिल गया माइनस का 2। कह रहा कितने पदों का योगफल, अब यहाँ पर हमें योगफल दिया है S इक्वल टू कितना 72, तो हम मान लेते हैं n पदों का योगफल है। ठीक है, फार्मूला लगा लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमें 72 पता है, n हमें निकालना है बच्चों 2, a हमें पता है कितना 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n फिर से हमें क्या है पता नहीं, d कितना है माइनस का 2 पता है। 72 इक्वल टू n/2, ये 34, फिर माइनस का 2 और n कितना माइनस का 2n, और माइनस माइनस प्लस का कितना 2। कोई समस्या, ये देखिए ये इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाता है 144n, 34 माइन और प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 36, और माइनस का 2n, तो ये 144 36n माइनस 2n स्क्वायर, सबको एक साइड ले लेते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ एक क्या बन गई, ये द्विघात समीकरण बन गई। इससे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों द्विघात समीकरण से। ठीक है, यहाँ 2 से सबको डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लेंगे, बात एक ही है। माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कितना है 18 है, तो 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 12 हो गया, माइनस 6 कॉमन ले लिया, n माइनस 12 हो गया इक्वल टू हो गया 0। देन n माइनस 12 अब दोनों में और n माइनस 6 इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 12, n माइनस 6 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू क्या 6। तो या तो 6 पदों का मान हो सकता है और या तो कितने का हो सकता है 12 का हो सकता है। बात समझ में आई। बच्चों हम लोग 5 का ये देखते हैं, कह रहा 1 से 2001 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 2001 के बीच कह रहा है विषम पूर्णांक, यानी हमें 1 और 2001 को छोड़ देना, इनके बीच जो आएंगे उनको लेना है। तो इनके बीच 1 के बाद विषम पूर्णांक क्या हो सकता है 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 1 9 9 9। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे विषम पूर्णांक। ठीक, तो अब इसमें 5 का a है, अब इसमें a हमारे पास कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, b कितना हो जाएगा 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, और l अभी हमें पता है कितना 1999। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले हम इससे इसका मान निकाल लें, n का मान निकाल लें, उसके बाद Sn बाई इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लगा देंगे। जैसे ये बता रहे हैं वैसे ये क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इससे इसके बीच में कहेगा तो इन संख्याओं को छोड़ना है, अगर इससे इतने तक कहेगा तो उन संख्याओं को आपको लेना है, भाषा को समझना है। कह रहा 1 से 2001 के बीच, तो आपको 1 को छोड़ना 2001। अभी कहता 1 से 2001 तक, तो आप 1 भी लेते और 2001 भी लेते। बात समझ रहे हैं, भाषा को समझिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला लगा देंगे, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 1999 इक्वल टू ये कितना 3 प्लस
n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है। अब इससे अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1996 इक्वल टू 2n माइनस कितना 2। ये इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1996 प्लस 2 इक्वल टू 2n। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 199 फिर 8 इक्वल टू 2n, देन n इक्वल टू 1998 अपान कितना 2। ठीक है, तो ये 2 से इसको अगर हम कैंसिल कर लें तो कितनी टाइम लगेगा 2 9 जा 18 1 और फिर 2 9 जा 18 2 9 जा 18 1 और 9 तो फिर 2 9 जा 18 फिर 1 फिर 8 तो 2 9 जा 18 यानी n हमें कितने मिल गया 999। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगा लेंगे s इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्यों? क्योंकि हमें योग ज्ञात करना था ना। तो देखिए भाई n 999 अपान 2, ठीक, और a कितना है आपका 3 है प्लस l कितना है 1999। तो s इक्वल टू 9992 और इसको अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों 2002 इंटू अगर इससे हम कैंसिल कर दें तो 1001। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो बच्चों 100 और 200 के बीच कह रहा है सभी सम संख्याओं का योग, तो 100 और 200 के बीच कह रहा है तो फिर इसमें आप क्या लेंगे 100 और 200 के बीच 102 से आप स्टार्ट करेंगे 102 104 डॉट 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 198। तो इसी तरीके से ए भी आपको पता है, डी भी पता है, एल भी पता है, तो पहले आप एन निकाल लेंगे, एन निकालने के बाद फिर यही फार्मूला लगा देंगे। क्लियर? इसी तरीके से सी देखते हैं बच्चों 5 का सी कह रहा 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग जो 2 या 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो एक ही में मिला के दे दिए। कह रहा 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग जो 2 या 5 से क्या है विभाज्य है। तो अब हमें पहले 2 से विभाज्य संख्याओं को लेना है और फिर 5 से विभाज्य संख्याओं को लेना है और दोनों को क्या कर देना है। अभी यहाँ पे कहता है 2 और 5 से विभाज्य, अगर यहाँ पे कहता है 2 और 5 से विभाज्य तो हमें उन संख्याओं को लेना होता है जो सिर्फ 2 और 5 से विभाज्य हो, उन्हीं सिर्फ संख्याओं को लेना। अब यहाँ कह रहा है 2 या 5, तो 2 से विभाज्य संख्याएं भी लेनी है और 5 से विभाज्य संख्याएं भी लेनी है। 1 से 100 के बीच, तो 1 से 100 के बीच 2 से विभाज्य संख्या पहली कौन सी हो जाएगी 102 हो जाएगी, यही होगी ना 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2। ठीक, 4 6 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक कह रहा है तो आप 100 तक लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य और प्लस इसी में क्या करना है आपको 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक, तो 5 से विभाज्य क्या हो जाएंगी, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, 5 से विभाज्य क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, डॉट 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 कितनी हो जाएगी 100। बात समझ में आई? अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, यहाँ आपका ए आपका कितना है 2 है, डी कितना है 2 है, एल कितना है 100 है। ठीक, सब मैंने लिख दिया है। अब इसी तरीके से L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा के पहले n निकालेंगे, फिर Sn इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल लगा के इसका Sn निकालेंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, यहाँ a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू भी 5 है और L इक्वल टू कितना है 100। सेम ऐसे ही इसमें भी आपको करना है और फिर दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना। देखिए मैंने प्लस का निशान लगाया इसीलिए, फिर दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 6 का ए भी ऐसे ही कह रहा 50 से 100 के बीच सम संख्याओं का योग सेम ऐसे ही लगेगा। 200 और 400 के मध्य आने वाले उन संख्याओं का योग जो 7 से विभाज्य हो, जो किससे विभाज्य हो 7 से विभाज्य हो, तो इनको भी आप ऐसे ही मानिएगा, सेम ऐसे लगाइएगा। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।